वेलकम स्टूडेंट। नर्सिंग पैट्रोनेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वीडियो में हम बात करेंगे सीएचओ की एक और बड़ी भर्ती के बारे में, तो एनएचएम उत्तर प्रदेश की तरफ से निकाली गई है। चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को विजिट करते हैं। तो जो एनएचएम यूपी की तरफ से सीएचओ की जो भर्ती निकाली गई है, में कोई भी डायरेक्ट परसेंटेज बेस्ड रिक्रूटमेंट नहीं है। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर रहेगा, यानी आपको इसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वहीं हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो 7,400 प्लस वैकेंसी जो है यूपी एनएचएम की तरफ से निकाली गई है। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 25 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ था। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। तो ये जो फॉर्म है वो 28 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि इसकी लास्ट डेट है वो है 17 नवंबर 2024। तो यानी 17 नवंबर 2024 को रात 12 बजे से पहले पहले जो है आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो 7,400 प्लस वैकेंसीज़ है इनका डिवाइडेशन किस किस टाइप से है। तो जनरल कैटेगरी की जो है सीट्स है वो है 2,960, यानी इस कैटेगरी के अंदर ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी रही अदर कैटेगरी की बात, तो ईडब्ल्यूएस की जो है वो 740 सीट्स है, ओबीसी की 1,998 सीट है, एससी की 1,555 सीट है और एसटी कैटेगरी की 148 सीट है। तो ये जो 7,400 वैकेंसीज है इसका टोटल डिवाइडेशन है। इसमें से भी हॉरिजॉन्टली जो रिजर्वेशन दिया गया है, इस 7,401 में से जो 1,480 है वो सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व रहेगी। वहीं पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए 296 सीट, एक्स सर्विसमैन के लिए 370 सीट और जो फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए 148 सीट जो है वो रिजर्व रहेगी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। इट शुड बी कीप्ड एक्टिव ड्यूरिंग द इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी जो स्थायी हो और अपना मोबाइल नंबर जो हमेशा आपका चालू रहता है, उसी को आपने फॉर्म भरते टाइम यूज़ करना है। अभी इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि में जो 5,582 पदों पर सीएचओ की जो भर्ती निकली थी उसको भी इसी के अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। आपको जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भी अभ्यर्थियों ने उस भर्ती प्रक्रिया के अंदर आवेदन किया था यानी फॉर्म भरे थे, वापस से जो फॉर्म भरने की नीड नहीं है। हाँ, अगर वो चाहते हैं कि हमारा फॉर्म गलत हो गया था, हमें कुछ संशोधन करना है, तो वो संशोधन जो है वो किया जा सकता है, लेकिन पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले जो है वो सिर्फ बीएससी नर्सिंग और जिन्होंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है वही इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। जीएनएम कैंडिडेट जो है वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। और बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में भी वो कैंडिडेट जिनके पास CCHN कोर्स है, यानी क्यूरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्स, जो CCH का जो कोर्स है, अगर आपके पास है तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज़ आप इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी सिंपल सी बात करें तो जिन कैंडिडेट ने भी 2020 या इसके बाद में अपनी जो नर्सिंग है वो कंप्लीट की है वही इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट जो पॉइंट वो देखते हैं कि कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन यूपी नर्स मिडवाइफ काउंसिल, यानी कि वो यूपी नर्स जो काउंसिल है उसके अंदर जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक खुशखबरी है कि बट कैंडिडेट हैविंग रजिस्टर्ड इन अदर स्टेट नर्सिंग, यानी जो कैंडिडेट नर्सिंग काउंसिल की स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इस बार एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अदर जो स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको भी जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने अलाउ किया है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बात ध्यान में देने वाली है वो है कि अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो विद इन 90 डेज़ के अंदर आपको जो वहाँ का प्रोविजनली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको जो है यूपी एनएचएम से रजिस्टर्ड करवा के अपना सर्टिफिकेट सबमिट करवाना रहेगा। वहीं एक और पॉइंट भी इसके अंदर दिया गया है कि जिन भी कैंडिडेट के पास प्रेजेंट के अंदर यूपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन वो सिलेक्टेड हो जाते हैं तो उस टाइम जो है उनको एक 100 रुपये के जो आपकी डीवी होगी उस टाइम 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको एक एफिडेविट देना होगा कि आप जो 90 दिनों के अंदर अंदर है जो यूपी नर्सिंग काउंसिल का जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो जमा करवाएंगे। तो आपको सिलेक्शन होने के बाद में 3 महीने का टाइम मिलेगा जिसके अंदर आपको अपना जो भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन है उसको आप यूपी नर्सिंग स्टेट काउंसिल के अंदर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। पॉइंट की तरफ चलते हैं। इफ़ द कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस यूपी नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर सर्टिफिकेट विद इन 90 डेज ऑफ प्रोविजनल ज्वाइनिंग एल स्टैंड कैंसल्ड। तो ध्यान में देने वाली बात यह है कि अगर आपने 90 दिनों के अंदर जो यूपी नर्सिंग काउंसिल का जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो अगर आप किसी भी कंडीशन में जमा नहीं करवाते हैं तो आपको जो है आपकी जो पात्रता है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। फुल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड
हैज़ टू बी डिपॉजिट बाय द कैंडिडेट टू DHS, यानी आपका बॉन्ड भी रहेगा जो कि 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड है। जो आपका 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड है वो उस कैंडिडेट को जमा करवाना पड़ेगा। अगर किस कंडीशन में कि अगर वो 90 दिन के अंदर जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं जमा करा पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट हु आर वर्किंग एज ए CHO इन उत्तर प्रदेश आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी जो विद्यार्थी या अभ्यर्थी ऑलरेडी यूपी के अंदर CHO की पोस्ट पर कार्यरत है वो इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए अनएलिजिबल रहेंगे, यानी वो वापस से इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी प्रोसेस की। तो 25,000 जो है आपकी बेसिक सैलरी रहेगी जो आपको पर मंथ दी जाएगी, और जो 10,000 है वो आपकी इंसेंटिव के रूप में आपको आपके परफॉर्मेंस बेस पे ही मिलेगी, यानी टोटल सैलरी की तो आपकी रहने वाली है 35,000। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट ए श्योरिटी बॉन्ड ऑफ 2.50 लाख ऑन द नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ 100, यानी आपको 100 रुपये के स्टाम्प नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर 2.5 लाख का एक बॉन्ड बनवाना है जो आपको ज्वाइन करते टाइम जो है वो जमा करवाना होगा, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको मिनिमम 3 साल के लिए जो है यूपी के जो भी सब सेंटर है या हेल्थ केयर सेंटर है उनमें आपको जॉब करनी रहेगी, यानी आपको 3 साल तक के लिए जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है वहाँ पे जॉब करनी होगी। अगर आप उससे पहले छोड़ते हैं तो आपको जो है 2.5 लाख रुपए जो है वो भरने पड़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट 21 से 40 साल के जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो कंसीडर जो की जाएगी वो आपके 10वीं के जो मार्कशीट है वही वाली कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो जो भी OBC के कैंडिडेट है उनको 5 साल के लिए, और ST SC के कैंडिडेट है उनको भी 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन दी गई है। जो भी PWD कैंडिडेट है उनको 15 साल के लिए जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ये बाद हम बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जो भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यानी जिनके पास भी उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, सिर्फ वही कैंडिडेट रिजर्वेशन का फ़ायदा लेने के लिए एप्लीकेबल होंगे। अगर आप यूपी के अलावा किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, यानी आपका जो फॉर्म है वो जनरल कैटेगरी से भरा जाएगा। एजुकेशन से रिलेटेड और भी काफ़ी पॉइंट्स हैं जो आप इस PDF में पढ़ सकते हैं। ये PDF जो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस फॉर्म की फ़ीस कितनी है। तो इस फॉर्म की कोई भी फ़ीस नहीं है, यानी आपको कोई भी फॉर्म भरने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है, एक फ्री का फॉर्म निकला है, प्लस 7,400 प्लस वैकेंसीज है। तो मुझे नहीं लगता कि CHO की भर्ती के लिए इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोविड एक्सपीरियंस का जो वेटेज क्राइटेरिया है, यानी डेट ने कोविड के दौरान अपनी सेवाएं यूपी गवर्नमेंट को दी थी, उनको उनकी ड्यूरेशन के बेस पर अलग अलग मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। तो जिसने 6 मंथ के लिए जॉब की थी उसको टोटल 5 मार्क्स दिए जाएंगे। जिसने 1 ईयर के लिए जो है अपनी सेवाएं दी थी उसको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, और जिसने इन दोनों को मिला के या ज़्यादा टाइम के लिए अपनी सेवाएं दी थी तो उसको टोटल 15 नंबर जो है वो दिए जाएंगे। उसके अलावा फॉर्म भरते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो हमारे पास जो फ़ोटो है वो कलर्ड फोटोग्राफ आपको जो है वो अपलोड करना है, जिसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। इन्होंने इंस्ट्रक्शन में क्लियरली मेंशन किया है कि आपको सिर्फ वाइट बैकग्राउंड की जो है वो फ़ोटो अपलोड करनी है। नेक्स्ट सिग्नेचर के बारे में देख लेते हैं। तो मस्ट बी ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन। उसके आगे जो इंस्ट्रक्शन है, इफ़ एट एनी स्टेज the signature is not found to be matching with the candidate actual signature, he will be rejected। यानी अगर आप किसी भी प्रोसेस के अंदर आपका एक्चुअल सिग्नेचर से अगर आपका सिग्नेचर मिसमैच हो जाता है तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो सिग्नेचर आप कंटिन्यू करते आ रहे हैं उसी को फ्लो में रखिए, सिग्नेचर बदलने की कोशिश नहीं करें। उसके अलावा जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो है हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट यानी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग की 4 सालों की मार्कशीट, और सबसे इम्पोर्टेंट जो CCH का आपको कोर्स का सर्टिफिकेट मिला है वो जरूर आपको कॉलेज से रिसीव कर लेना है, क्योंकि वो यहाँ पे अपलोड करना ज़रूरी है। उसके बाद अगर किसी के पास कोविड का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो वो भी, अगर आप किसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी नेसेसरी रहेगा। वैलिड ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जो आपको आधार कार्ड, वोटर ID, आपके ड्राइविंग लाइसेंस से फॉर्म करना होगा। यूपी नर्स एंड मिडवाइफ का जो नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट है वो, अगर यूपी नर्सिंग काउंसिल के अलावा आप किसी अदर स्टेट की नर्सिंग काउंसिल से बिलोंग करते हैं या रजिस्टर्ड है तो उसका भी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं और रिजर्वेशन कैटेगरी का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना होगा। उसके अलावा PWD, इंडिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विसमैन है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा। नोट डाल के इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है
कि ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियरली विजिबल, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उनको पहले सुनिश्चित कर लें कि वो एकदम क्लियर विजिबल है, तभी उनको अपलोड करें, अदरवाइज आप वापस से उनको स्कैन करके अपलोड करें। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। तो ये चीज़ मैंडेटरी कर दी है इन्होंने कि अगर आप फॉर्म भरोगे तो उस टाइम जो 75 डिस्ट्रिक्ट है उसकी प्रेफरेंस आपको पहले से ही डिसाइड करनी है, उसके बिना आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। तो पहले जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है आप उनको अच्छे से देख लीजिए, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उनको भर दीजिएगा। इसके अलावा अदर जो इंस्ट्रक्शन है वो है कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ अनदर स्टेट शेल बी ट्रीटेड अंडर अनरिजर्व कैटेगरी। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है कि यूपी के अलावा अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है वो जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा, आपको किसी भी कंडीशन के अंदर जो वहाँ का रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। और उन्होंने साफ साफ इस भर्ती के अंदर एनएचएम ने मेंशन किया है प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्टेड बेसिस, यानी जो आपकी ये भर्ती है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, जिसमें आपको 3 साल के लिए आपका जो है वो बॉन्ड है। तो यानी आपको 3 साल का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रहेगा। आज जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर कहा गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जो पेज है उस पर आपको वैकेंसीज़ के साथ, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के साथ जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज एक लिस्ट दी गई है, जिसे आप अपनी प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रेफरेंस जो है वो फुलफिल करनी है। तो टोटल 7,401 वैकेंसीज है, उनका अलग अलग डिवाइडेशन जो यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है उनके हिसाब से किया गया है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं बॉन्ड आपको भरना है, जो आपको 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनवाना है। उस बॉन्ड का जो है एक परफॉर्मा दे रखा है, तो आपको इस हिसाब से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस हिसाब से एक एफिडेविट जो है वो उनको सबमिट करना रहेगा। और सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट CCH कोर्स, आपको ये सर्टिफिकेट फॉर्म भरते टाइम अपलोड करना रहेगा। इन्होंने एक छोटा सा परफॉर्मा दिया है जिसके बेस पर आपको जो है अपने कॉलेज की जो भी लेटर हेड रहती है उस पर आपको, या कॉलेज की तरफ से जो भी सर्टिफिकेट दिया जाता है वो आपको अपलोड करना है, जिसका एक रैंडम परफॉर्मा इन्होंने दिया है। आई होप इस भर्ती के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको नीड थी वो सभी मैंने प्रोवाइड करवा दी है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फिर से एक बार उन स्टूडेंट्स के लिए जो हाल फिलहाल के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट किए हैं। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट, अपने कलीग्स के साथ, जिनको आप अपने साथ CHO बनते हुए देखना चाहते हैं। ही मिलेंगे एक और नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।